कंपनी एनालिसिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कंपनी की ट्रू नेटवर्थ को पहचानना। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रिलायंस में, HUL में, जो बहुत बड़े बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने आप को रिस्क फ्री कर लेते हैं। लेकिन बहुत कंपनीज ऐसी भी होती हैं स्टॉक मार्केट में जो उन्हीं की टक्कर की होती है, जो रिलायंस के बराबर अच्छा फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, HUL के बराबर अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनीज भी होती हैं, लेकिन कोई उन्हें देखता तक नहीं है। और कितने लोग तो ऐसे भी होंगे जो उन कंपनीज के नाम भी नहीं जानते हैं। तो ऐसी ही कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ और एक आपको ऐसी कंपनी बताऊँगा जो बहुत अच्छे फंडामेंटल वाली है और बहुत अच्छा स्टॉक है इन्वेस्ट करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पांडे और स्टार्ट टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ्रंटायर स्प्रिंग्स लिमिटेड की। तो सबसे पहली बात ये आती है फ्रंटायर स्प्रिंग्स लिमिटेड का बिजनेस मॉडल क्या है। कि मैं कितने बार आपसे कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सबसे ज़रूरी होता है उसका बिजनेस मॉडल, कि वो कंपनी आखिर करती क्या है। तो फ्रंटायर स्प्रिंग्स लिमिटेड का बिजनेस मॉडल ये है कि वो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट वाउंड स्प्रिंग्स मैन्युफैक्चरर है। मतलब जो कैसे हॉट वाउंड स्प्रिंग्स, मतलब जो सॉकर्स होते हैं, जो सॉकर लगते हैं, साइकिल के सॉकर होते हैं, या जो गाड़ी में सॉकर्स लगते हैं, या स्प्रिंग्स होती हैं जो बड़ी बड़ी, उनका ये मैन्युफैक्चरर है। सो अब आप ये कहेंगे कि एक स्प्रिंग बनाने वाली कंपनी इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरर है हॉट वाउंड स्प्रिंग्स की। और इसके जो मेन क्लाइंट्स हैं वो है इंडियन रेलवेज और रेल कोच फैक्ट्री, सिंप्लेक्स कास्टिंग्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक्सेट्रा। तो इतने बड़े बड़े, जैसे इंडियन रेलवे जिस कंपनी का क्लाइंट है, जो इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है हॉट वाउंड स्प्रिंग्स बनाने में, तो कंपनी अच्छी ही होगी। और जैसे कि कंपनी के अवार्ड्स और सर्टिफिकेशंस की बात करें तो कंपनी एक ISO 9000-2001 सर्टिफाइड कंपनी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ आती है वो है शेयर प्राइस। कंपनी का शेयर प्राइस है अभी 310 रुपीज़ और 52 वीक हाई कंपनी का गया है ₹380 और 52 वीक लो गया है ₹165। तो फिनस्टार की तरफ से अगर रेटिंग देखी जाए तो देखिए 4 स्टार 5 स्टार ऐसी रेटिंग 5 स्टार कंपनी है फिनस्टार की तरफ से ये। तो ओनरशिप कंपनी देखी जाए, ओनरशिप कंपनी की अच्छी है, स्टेबल ओनरशिप है। वैल्यूएशन कंपनी का देखा जाए अट्रैक्टिव है। अभी हम जानेंगे वैल्यूएशन कंपनी का इतना अट्रैक्टिव क्यों है। एफिशिएंसी कंपनी देखी जाए एक्सीलेंट एफिशिएंसी, और फाइनेंशियल्स देखी जाए वो भी बहुत स्टेबल है। तो अब आते हैं हम कंपनी के एसेंशियल्स की तरफ। कंपनी के एसेंशियल पहला आता है वो है मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? कंपनी की कितना कैपिटल है मार्केट में, मतलब कितनी बड़ी कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप है ₹122.09 करोड़। और वहीं अगर एंटरप्राइज वैल्यू कंपनी की देखी जाए तो वो है ₹128.37 करोड़। एंटरप्राइज वैल्यू मतलब मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश। मतलब जब हम एंटरप्राइज वैल्यू एक ट्रू वैल्यू बताता है कंपनी की कितनी है, कि अगर हमको कंपनी का पूरा मालिक बनना है, 100% मालिक बनना है, तो हमको कंपनी को कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी, कंपनी की वैल्यू क्या है, वो बताता है हमको एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू में जब हम डेट माइनस ऐड करेंगे और उसमें से जो अंदर कैश है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो आ जाएगी हमारी मार्केट एंटरप्राइज वैल्यू। तो अगला जो आता है रेशियो आता है वो है पी रेशियो। पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूरी होता है कंपनी की ट्रू वैल्यू फाइंड करने में। तो पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो विच इंडिकेट्स द एवरी रुपी ऑफ अर्निंग। एक हर रुपए की अर्निंग के लिए इन्वेस्टर कितना पे कर सकता है कंपनी को। पी रेशियो अगर देखा जाए 15 के आसपास अगर हो तो ठीक होता है, और उससे नीचे हो तो कंपनी अंडरवैल्यूड है। तो पी रेशियो जो कि बहुत अच्छा है, अभी हमको कंपनी का शेयर अंडरवैल्यूड है, कंपनी अभी अंडरवैल्यूड है, तो पी रेशियो इसमें बहुत अच्छा है और मतलब अभी इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी बहुत अच्छी है। पीबी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, मतलब जो बुक वैल्यू अगर शेयर की है तो उससे कितना गुना है। ये अभी जो शेयर चल रहा है वो दुगना चल रहा है अपनी बुक वैल्यू से। तो अगर वहीं हम नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है, 0.39 करोड़ है। इसका मतलब अभी प्रमोटर्स ने अपने पास थोड़ा ज़्यादा स्टेक रखा है और पब्लिक के पास थोड़े से शेयर्स कम है। तो कैश कंपनी की देखा जाए 2.59 करोड़ है और बुक वैल्यू, और प्रमोटर्स होल्डिंग कंपनी की देखी जाए वो है 57.76%। अब हम आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है कंपनी में, तो उससे कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो अगर इसका देखा जाए तो कंपनी का ROE है 31.54, जो कि जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की देखी जाए तो लगातार सेल्स ग्रोथ 20% के आसपास से हो रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार कंपनी की 12% के आसपास से हो रही है। अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो
0.67 की अर्निंग पर शेयर भी इस कंपनी का है। तो अगर हम कैश साइकिल की बात करें तो कैश साइकिल मतलब कि जैसे कि आज हमने प्रोडक्ट्स पूरा मैन्युफैक्चर करके किसी को बेच दिया है, तो हमको उसका जितना भी लागत है प्रोडक्ट को बनाने में, बेचने में, सारा खर्चा, उसका पैसा हमको कितने दिन में वापस मिल जा रहा है, जो कि इसमें मिल रहा है 32 दिन में, मान ले 1 महीने में। अगर आपने कितना भी करोड़ों का सामान भी बना के बेच दिया है तो आपको उतना पैसा आपको 32 दिन के अंदर वापस मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वहीं अगर हम प्राइस चार्ट की बात करें तो पिछले 1 साल में नवंबर के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस था 204 के रुपीज़ के आसपास, और थोड़ा सा चढ़ा था शेयर प्राइस फरवरी में पहुंचा था 348 के आसपास। तो जैसे कि मार्च में कोविड-19 का समय शुरू हुआ था, कोविड-19 की इंफॉर्मेशन आनी शुरू हुई थी, जगह जगह सारी कंपनीज का प्रोडक्शन बंद हो गया था, उस समय कंपनी सारी गिरी ही थी, तो इसका भी 171 के आसपास तक इसका भी शेयर प्राइस पहुंचा था। तो अब दोबारा बढ़ रहा है, जैसे कि अगर अगस्त की बात करें तो 339 के आसपास का शेयर प्राइस था, और अभी ये कंपनी ट्रेड कर रही है 309 के आसपास। तो पी रेशियो देखा जाए तो पी रेशियो इसका कैसा रहता है? पी रेशियो इसका पिछले साल तो 7 के आसपास रहता था। एक बार इनका पी रेशियो फरवरी में इस साल पी रेशियो 11 का पहुंचा है अभी, और इनका अभी पी रेशियो देखा जाए वो है 9.46 का। तो अगला हम आते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो भी कैपिटल कंपनी के पास है उससे वो कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, जो कि 35.16% अगर देखा जाए पिछले 1 साल में आरओसी है, जो कि इतना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने आपको बता दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कि जो शेयर होल्डर्स का पैसा है उससे कितना रिटर्न जनरेट कर ले रही है कंपनी, जो कि 31.54 है। जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर कंपनी की देखी जाए तो औसम है, इसमें 5 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए तो 100 के आसपास से प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है। पिछले 1 साल में 64% से इनकी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो अभी पिछले 1 साल में थोड़ी सेल्स ग्रोथ इनकी डिक्रीज हुई, क्योंकि इनका मेन क्लाइंट जो है वो है इंडियन रेलवेज, और इंडियन रेलवेज अभी भी बिल्कुल बंद है कोविड-19 की वजह से। तो अभी इनकी थोड़ी सी सेल्स ग्रोथ दिखी है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में इनका ज़्यादा अंतर नहीं आया। प्रॉफिट ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी है। वहीं अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ आए तो पब्लिक के पास 48.2% है और प्रमोटर्स के पास 51.76% है। बाकी इन्होंने DII, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं दे रखा है, सब प्रमोटर्स और पब्लिक में ही बटा हुआ है। तो स्ट्रेंथ्स कंपनी के देखी जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा अच्छी है पास्ट 3 ईयर्स में। वो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। हेल्दी ROE है। रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रही है वो शेयर होल्डर्स के पैसे से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का बहुत अच्छा है। और देखिए इतने सारे इनके सिर्फ स्ट्रेंथ्स हैं, और लिमिटेशंस इस कंपनी की एक भी नहीं है। तो मैं आपको जैसे कि पहले ही बता रहा था बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, आपको कहीं यूट्यूब में कहीं भी आपको इसका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनीज को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। लेकिन कंपनीज ये ऐसी हैं जो रिटर्न बहुत ज़्यादा दे सकती हैं। तो लिमिटेशन जैसे कि मैंने बताया कोई कंपनी की लिमिटेशन अभी फिलहाल नहीं है। बस एक लिमिटेशन जो मुझे लगती है वो है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की 51% है, जो कि थोड़ी कम है। सो अब हम लास्ट में फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड का क्विक एनालिसिस करते हैं कि कैसा है ये शेयर। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहला आता है पी रेशियो जैसे कि मैं आपको बताया जितना ज़्यादा अच्छा हो, जितना ज़्यादा लो हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा हमको शेयर अंडर वैल्यूड मिलता है। जैसे कि इसमें पी रेशियो 9.49 है और वो है अंडर वैल्यूड। तो मतलब इस पी रेशियो भी कंपनी का बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर कंपनी के देखे जाए, रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब अच्छा खासा कंपनी रिटर्न जनरेट कर ले रही है अपने एसेट से। तो जितना ज़्यादा हायर वैल्यू होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो करंट रेशियो कंपनी का है। करंट रेशियो मतलब जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं कंपनी पे, या कोई छोटा मोटा कर्जा आ जाता है, तो उसको कंपनी कितने अच्छे से कवर कर ले रही है। तो वो इसका करंट रेशियो 1.82 है, जो कि अच्छा है। मतलब कंपनी जितना ज़्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम आ भी गई, लाइबिलिटी आ भी गई, तो उसको आराम से कवर कर लेगी। वही रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे कि मैं आपको बताया कितना स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना जनरेट कर रही है रेवेन्यू, वो इस कंपनी का है 31.54, जो कि जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी का है 0.17, विच इज मतलब कि कंपनी के पास कैपिटल के प्रपोर्शन में डेट बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि हम देखते हैं एक बार कि कंपनी के पास अभी डेट चल रहा है 8.87 करोड़ का, मार्केट कैप कंपनी की है 122.09 करोड़ की, जो कि तभी इसका थोड़ा डेट टू इक्विटी रेशियो कम है।
तो वहीं अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ कंपनी की बहुत ज़्यादा अच्छी है, विच इज़ फेयर इन रिलेशन टू इट्स ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ और परफॉर्मेंस है। तो वहीं डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो कितना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड मतलब कितना डिविडेंड कंपनी अभी शेयर होल्डर्स को दे रही है। जो डिविडेंड कंपनी ने दिया था, इतनी छोटी अभी कंपनी है, उतना मार्केट कैप कंपनी का 200 करोड़ तक भी नहीं पहुंचा है, फिर भी कंपनी 1.10 का डिविडेंड यील्ड शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो ये थी कंपनी फ्रंटायर स्प्रिंग्स लिमिटेड। अब ये जो भी मैंने आपको वीडियो में समझाया या फंडामेंटल एनालिसिस किया है, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस से किया है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए या आप इसमें ही पैसे लगाइए, ये आपका खुद का डिसीजन होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि वीडियो में आपको क्या पार्ट गंदा लगा या क्या आपको समझ नहीं आया, या आपके आगे व्हाट्सएप नंबर आएंगे, आप उसमें भी क्वेरी या सजेशन कुछ भी मुझे दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।